Good morning, everyone. Today I am going to discuss the 10 July of current affairs. So let's start. Which bank has granted $50 million loan to Larsen and Toubro Infrastructure Finance Limited for renewable energy? Here the correct answer is AIIB, that means Asian Infrastructure Investment Bank, whose headquarters you will find in Beijing, which is the capital of China, and who is the person for this time? It's Jin Liken. तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने जो है $50 million जो है लोन दिया हुआ है लार्सन एंड ट्यूब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को, किस लिए? फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया AIIB। एंड टॉकिंग अबाउट द बैंक, सो वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर आप कहाँ पाएंगे? इन द वाशिंगटन डीसी। एंड हु इज द पर्सन फॉर दिस टाइम? इट्स डेविड मालपास। एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर यू विल फाइंड इन मनीला, विच इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। एंड मसात्सुगो असाकावा इज द person for this time, and he belongs from Japan. And one more, New Development Bank, New Development President, it's KB Kamath, and headquarter you will find in Shanghai you will find in China. तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिन्होंने $50 million जो है लोन दिया हुआ है लार्सन एंड ट्यूब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को, किस लिए? नवीकरणीय ऊर्जा के लिए। और रिसेंटली जो है लार्सन एंड ट्यूब्रो ने शिपयार्ड ने रिसेंटली जो है एक बोट दिया हुआ है इंडियन कोस्ट गार्ड को, और उस बोट का नाम क्या है? दैट मीन्स बोट का नाम रखा गया है C448, और ये बनाया गया है ये बोट को बाय द लार्सन एंड ट्यूब्रो शिपयार्ड के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। United States of America will formally withdraw from WHO, that means the World Health Organization, on which of date? Here the correct answer is 6 July 2021. सो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है फॉर्मली विदड्रॉ करेगा WHO से 6 जुलाई 2021 को। और WHO दैट मीन्स द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इन जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। एंड हु इज द डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक कौन है WHO के? उनका नाम है टेड्रोस अधानोम। और टेड्रोस अधानोम किस कंट्री से है? वे बिलोंग्स करते हैं फ्रॉम इथोपिया, और इथोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल आपकी होगी एडिस अबाबा। और इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? विच इज़ सो इम्पोर्टेंट? अबे अहमद अली। वाई सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज इन 2019 ही ऑन द नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज भी जीत चुके हैं 2019 में, क्योंकि इन्होंने जो है अपने पड़ोसी देश इरिट्रिया के इशू को जो है सॉल्व किया था। दैट्स वाई ही हैज़ गिवन द नोबेल पीस प्राइज। अबे अहमद अली हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथोपिया। ओके। और WHO ने रिसेंटली एक अवार्ड दिया हुआ है जिसको बोला गया वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड। और हम लोग वर्ल्ड टोबैको डे हम लोग को कब सेलिब्रेट करते हैं? 31 मई। सो यू हैव टू रिमेंबर। और इस अवार्ड को जो है जो दिया गया था वो एक NGO को दिया गया था फ्रॉम इंडिया से, जिसका नाम था सीड्स NGO को दिया गया है इंडिया से वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड बाय द WHO के द्वारा। और चीज़ आपको याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है, WHO ने डिक्लेयर किया है कि 2020 को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे एज ए ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। वाई? बिकॉज ये जो है 200th बर्थ एनिवर्सरी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसा कि आप लोग जानते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि डॉक्टर थी, नर्स थी, और जिन्होंने सर्व किया था ह्यूमैनिटी को। That's why WHO declared that year of nurse and midwife we will celebrate on 2020 because of the birth anniversary 200 birth anniversary of Florence Nightingale। और आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया 6 जुलाई 2021। Which among the following has signed an MOU, that means the Memorandum of Understanding, with the Central Board of Direct Taxes, that means the CBDT, to facilitate the sharing of data? Here the correct answer is सेबी दैट मीन्स द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो है सेबी के साथ जो है एक MOU जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है एक समझौता साइन किया गया सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट फैसिलिटेट करने के लिए शेयरिंग डाटा के लिए। और सेबी के चेयरमैन कौन है? उनका नाम है अजय त्यागी। और सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इन मुंबई। एंड टॉकिंग अबाउट द CBDT, दैट मीन्स द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, who is the chairman for this same? It's PC Modi. So PC Modi is the chairman of CBDT, and also there are 6 members in CBDT apart PC Modi. So PC Modi के अलावा और 6 मेंबर होते हैं CBDT में, और PC Modi आपका यहाँ पर चेयरमैन हो गए। एंड CBDT similarly there are one more CBIC, that means the Central Board of Indirect Tax and Customs, and who is the chairman for this time? It's M Ajit Kumar. So you have to remember both, that who is the chairman of CBDT, that means the Central Board of Direct Taxes, it's PC Modi, and one more CBIC, that means the Central Board of Indirect Tax and Customs, and who is chairman for this time? It's M Ajit Kumar. And RBI
Who is the governor for this time? It's Shaktikant Das, and Shaktikant Das is the governor. Headquarters you will find in Mumbai, and RBI established on 1st April 1935, and nationalization was done on 1st January 1949. And one more Phiki. I have told you it's who is the person of this time? It's Sangeeta Reddy. And here the correct answer is SEBI. Which country has become the first two country in the WHO Southeast Asia region to eliminate both measles as well as rubella ahead of a 2023 target? करेक्ट आंसर श्रीलंका एंड मालदीव्स. सो श्रीलंका और मालदीव्स दोनों कंट्री ने जो है मेजल्स और रुबेला नामक जो है बीमारी को जो है जिनका टारगेट उन्होंने रखा था 2023, बट उन्होंने 2 साल पहले इस टारगेट को अचीव कर लिया है. दैट्स द गुड न्यूज फॉर दिस कंट्री. एंड मालदीव्स कैपिटल इट्स माले, एंड हुई द पर्सन फॉर दिस टाइम इट्स इब्राहिम मोहम्मद सोले, जो वहाँ के परसेंट है राष्ट्रपति है. और श्रीलंका की कैपिटल आपकी जयवर्धने कोट्टे, और वहाँ के परसेंट है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्से, और उनके भाई है परसेंट गोटाबया राजपक्से. और आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया श्रीलंका और मालदीव्स. इन दोनों कंट्री ने जो है इस टारगेट को अचीव कर लिया है, बोथ measles एज वेल एज रुबेला. The fourth edition of Virtual Ministerial on Climate Action was co-chaired by European Union, China, and by which country? Here the correct answer is Canada. सो फोर्थ एडिशन जो वर्चुअल मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ क्लाइमेट एक्शन पर, और इसको चेयर किया गया था यूरोपियन यूनियन के द्वारा, चाइना के द्वारा एज वेल एज कनाडा के द्वारा. तो आपका यहाँ से उत्तर हो गया 3 चाइना, यूरोपियन यूनियन एज वेल एज कनाडा के द्वारा ये जो है मिनिस्ट्रियल मीटिंग किया गया था. एंड व्हाट्स द कैपिटल ऑफ कनाडा? इट्स ओटावा. एंड हु इज द प्राइम मिनिस्टर फॉर दिस टाइम? इट्स जस्टिन ट्रूडो जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उनकी पार्टी का नाम है लिबरल पार्टी. और कनाडा में एक प्लेस है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल, और मॉन्ट्रियल में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा किसका? 3 चीज़ का आपको याद रखना है. वाडा का, दैट मीन्स द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी. ICAO, दैट मीन्स द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन. एंड वन मोर, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, AITA. और आपका कैपिटल हो गया ओटावा. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज कैनेडा. Which country has launched a digital heart for online sale and purchase of sacrificial animals? The correct answer is Bangladesh. सो कंट्री बांग्लादेश ने जो है लॉन्च किया हुआ एक डिजिटल हाइट, किस लिए? फॉर ऑनलाइन सेल के लिए एज वेल एज परचेज के लिए, खरीद बिक्री दोनों के लिए. सैक्रिफिशियल एनिमल ईद के टाइम में जो बलि दिया जाता है समथिंग, उसी के लिए जो है उसी को ऑनलाइन जो आप सेल और परचेज कर सकते हैं. दैट्स वाई ही हैज़ लॉन्च्ड ए डिजिटल हार्ट. तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया बांग्लादेश कंट्री ने. और बांग्लादेश ने रिसेंटली जो है एक साइक्लोन आया हुआ था, इसका नाम था निसर्ग, और निसर्ग साइक्लोन का नाम जो है दिया गया था बाय दी बांग्लादेश के द्वारा. और इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, इसका नाम क्या है? संप्रीति. सो यू हैव टू रिमेंबर. और इस बार जो हुआ था ना, ये एडिशन था, ये एक्सरसाइज का 11th एडिशन था, जो कि उमरोई में आपका हुआ था. और उमरोई आपको मिलेगा इन मेघालय, और ये 2022 में हुआ था. 2020 में जो है मेघालय के उमरोई में 11th एडिशन जो हुआ था उमरोई में मेघालय में, भारत और बांग्लादेश के बीच जो एक्सरसाइज होता है संप्रीति एक्सरसाइज. Instagram will launch which short video features similar to TikTok's format in India? It's Insta Reels. सो इंस्टाग्राम ने रिसेंटली लॉन्च किया हुआ एक शॉर्ट वीडियो फीचर्स को, जो कि सिमिलर है आपका टिकटॉक की तरह, और ये भारत में लॉन्च किया गया जिसका नाम है इंस्टा रील्स. और इंस्टाग्राम को जो है फॉर्म किया गया था, फाउंडेड बाय केविन सिस्टम एज वेल एज माइक कीगर. यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो. शिताना धर्वेनिसिस विच वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन कर्नाटक, इट्स अ स्पीसीज ऑफ व्हाट? सो रिसेंटली जो है इस नाम का शिताना धर्वेनिसिस जो है नाम का जो है एक कर्नाटक में रिसेंटली डिस्कवर्ड किया गया है. तो ये क्या है? एक टाइप का, तो ये एक प्रजाति है लिजार्ड की. तो आपका यहाँ पर से उत्तर हो गया लिजार्ड की. और इसे जो है डिस्कवर्ड किया गया है फ्रॉम दी बालाकोट डिस्ट्रिक्ट, बालाकोट जिले कर्नाटक से डिस्कवर किया गया है. और कर्नाटक ने जो है रिसेंटली जो है एक मेक संदेश जो है एप्स लॉन्च किया हुआ है. फॉर रेन फोरकास्टिंग. ओके. एंड BS येदियुरप्पा इज द चीफ मिनिस्टर एंड वजुभाई वाला इज द गवर्नर फॉर दिस सेम. जो ऑफिशियली रीलॉन्च इट्स फॉर्मर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स गूगल प्लस जो व्हाट? सो गूगल ने जो ऑफिशियली रीलॉन्च किया अपना फॉर्मर जो है अपना पूर्व सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स गूगल प्लस को, किस नाम से? गूगल ग्रैंड के नाम से. तो नाउ गूगल प्लस को जाना जाएगा एज ए गूगल ग्रैंड, जो कि लॉन्च किया गया बाय द गूगल के द्वारा. और गूगल के द्वारा बहुत सारे ऐप्स लॉन्च किए गए लाइक सोडार ऐप्स. सोडार ऐप्स क्या हेल्प करेगा? तो सोडार ऐप्स कैन हेल्प पीपल टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग. दैट्स व्हाई इट वाज लॉन्च.
एंड सिमिलर डिजी पाइबट इज ऑल्सो लॉन्च बाय द गूगल एंड इट इज़ फॉर व्हाट, सो स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया डिजी पाइबट इज लॉन्च। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया गूगल करेंट, जो कि गूगल ने ऑफिशियली रीलॉन्च कर दिया है गूगल प्लस को एज ए गूगल करेंट के रूप में।